जब कोई बात दिल से होती है तो महादेव मंजूर जरूर करता है, बस दिल से होना चाहिए। हम पूजन भी कर रहे हैं महादेव का तो दिल से, कथा भी सुन रहे हैं तो दिल से। देखिए जब हम कोई काम मन से करते हैं ना तो बस ये 7 दिन में ही कल्याण हो जाता है। ऐसे तो जीवन भर करते रहो राम राम राम, किंतु गोस्वामी जी एक बार इसी भूमि पर राम राम कहे और राघव सरकार से मिल गए। यही वो भूमि है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ था, पता है। आज भी वो वृक्ष है जिस वृक्ष पर गोस्वामी जी शौच से जब आते थे तो बचा हुआ जल डाल देते थे। देखिए अनजाने में भी कर रहे थे, अनजाने में भगवान भक्तों से अनजाने में भी कभी कभी कुछ अच्छा करवा लेते, अनजाने में तो डालते थे। तो वृक्ष में एक प्रेत रहता, अब डालते डालते बहुत दिन हो गए तो एक दिन वो प्रेत प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। गोस्वामी जी से कह रहा वरदान मांगे, क्या चाहते हैं? आप हैं कौन? कहा हम इस वृक्ष में रहते हैं, प्रेत हैं हम, और आप अपवित्र वस्तुएं हमारा सेवन करते हैं हम, और आप अपवित्र जल डालते हो तो हम बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रेतों का भोजन पानी यही। उसने कहा अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा अच्छा आप प्रेत हैं? हाँ हाँ, और आज आपको कुछ देने का मन कर रहा है। तुलसीदास जी ने कहा हमें कुछ और नहीं, यदि दिलाना है तो हमें राम जी से मिलवा सकते हो। प्रेत ने कहा यदि हमें मिल गए होते तो हम अभी तक प्रेत योनि में थोड़े पड़े होते, अब तक चले नहीं गए होते साकेत उन्हीं के संग। हाँ एक उपाय कर सकते हैं। क्या? हम आपको एक बात बता सकते हैं कि जब आप रोज 80 घाट पर बैठकर राम कथा सुनाते हैं ना तो आपकी कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं। अच्छा, और हनुमान जी महाराज के बारे में तो गोस्वामी जी को पता था कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, राम जी नहीं हनुमान जी मिल गए, मतलब राम जी तो फिर मिले मिलाए। कहा ठीक है, तो यही बता दो कि कब आते हैं, कहां बैठते हैं, कैसा उनका हुलिया रूप स्वरूप। तो कहा कथा में एकदम पीछे, सबसे पीछे शांत भाव में, और उनके शरीर पर आप देखना कोई जीर्ण शीर्ण कोई रोग जैसा रोग जनित होगा तो बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी को और रोग? बोले नहीं, इसी कारण ताकि उन्हें कोई पहचाने ना, क्योंकि भजन करने वाले ना बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं चाहते दूसरे लोगों का। क्योंकि यदि देखिए आप बहिर्मुखी बन गए, यानी बाहर के स्वादों में ज्यादा रंग लेने लगे ना, तो फिर आपका अंदर वाला भजन बिगड़ जाएगा। और लिखा हुआ भजन करने वाले को हमेशा अंतर्मुखी ज्यादा होना चाहिए। इसी कारण मैं सदा अपनी कथाओं में कहता हूं भैया, जिसका एकांत सुधर गया समझो वो भगवान का भगत बन गया। अब सबके सामने तो लगे खूब हर हर महादेव कहने, खूब राधे राधे करने, और अकेले में महाराज लगे मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखने, गंदे गंदे चल। तो फिर काहे के भगत? भगत कौन? भगत वो जिसका एकांत बढ़िया है। भगत वो जो अकेले बंद कमरे में मूवी के गाने नहीं गुनगुनाता, जो बंद कमरे में भी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब हम देखो, जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें किसकी याद आ रही है? जिसकी आपको याद आ रही है समझ जाओ आप वैसे ही हो, आपका स्वभाव आपका रूप वही है। और यदि अकेले में आपको बाबा भोले बाबा की याद आ रही है, अकेले में आपको काशी विश्वनाथ भगवान की याद आ रही, अकेले में आप राम राम की माला लेकर गा, तो समझ जाओ भैया फिर तो आप अकेले नहीं हो, फिर तो आपके साथ में वो भजन है। क्या? अकेले में भी यदि माला चल रही अकेले, तो अकेले नहीं हो, वो आपके साथ कोई और बैठा हुआ है जो सुन रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब गोस्वामी जी बैठे व्यासपीठ पर कथा सुनाने, तो उनका कथा में ज्यादा मन नहीं लगा। उनका तो यही था कि हनुमान जी कहां बैठे। तो पूछ लिया था कहां, बोले सबसे पीछे बैठते हैं। तो उस दिन सबसे पीछे देख रहे थे, तो एक नजर में पड़ गए बाबा जी, साधु बाबा।
सारा शरीर मानो दिव्य कांति को लिया हुआ। देखिए कभी कभी भगत को रोग हो जाता, किंतु रोग होने के बाद भी उसके चेहरे पर भजन की चमक तो बरकरार रहती। हनुमान जी भी ऐसे ही बैठे थे, किंतु भजन का जो तेज था वो चेहरे से कैसे मिटा सकते थे। और हनुमान जी का स्वभाव कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसके हृदय में सीताराम जी महाराज हो, उसकी कांति रोम रोम बयां करता है कि भैया ये भगत है। सब चले गए, हनुमान जी महाराज आखिरी में जब जा रहे थे, जाकर के गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए। क्या कहा? प्रभु राम जी से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम राम जी को नहीं जानते, हम तो आपकी कथा सुनने आए थे। हम बोले नहीं, राम जी को मिलवा दो। जब बहुत आग्रह किया तो कहा चले जाओ चित्रकूट राम घाट। अच्छा वहां पर आएंगे? हाँ गए। अब तुलसीदास जी पहुंच गए चित्रकूट पे, सोच रहे कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उसी समय घोड़े पर बैठकर, सफेद घोड़े पर बैठकर दो राजकुमार पधारे। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, बहुत सारे लोग आए। अब तुलसीदास जी सोच रहे इसमें राम लक्ष्मण कौन है। तो उसी समय हनुमान जी महाराज उस वृक्ष पर तोता बनकर बैठ गए और क्या कह रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो तोता कह रहे हैं तुलसीदास जी से कि ये सफेद घोड़े पर बैठकर जो श्याम गौर वर्ण में दो बालक आए ना, यही राम और लक्ष्मण, पकड़ और उनको जानने मत देना। बस जैसे ही सुना सोई राम और लक्ष्मण के चरण पकड़ लिए। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया। इसी भूमि को किसको धन्यवाद किया? बोले हनुमान जी को बाद में धन्यवाद किया, पहले काशी की भूमि को धन्यवाद किया कि यदि मैं काशी ना आया होता तो मुझे राम लक्ष्मण के आज दर्शन नहीं होते। भैया ये काशी क्या नहीं देने वाली, सब कुछ दे देने वाली। इसी कारण इसको काश्यते प्रकाश्यते इति काशी कहा गया। जो चाहोगे वो मिलेगा, आप संकल्प करके तो देखो। इसी कारण देखिए हम ना काशी की कथा में बैठकर गया जी का संकल्प ले रहे हैं। हमें पता है यहां बैठकर लेंगे तो काशी भी सुना तो संकल्प को पक्का पूरा करेंगे।